हेलो एवरीवन, आज हम टॉलकॉट पार्सन्स के बारे में पढ़ेंगे। 1902 से 1978 से देखेंगे। इसमें पार्सन्स का जन्म सन 1902 में हुआ था। बचपन से ही एक अच्छे विद्यार्थी थे और नवीन चीजों के प्रति स्वभावतः आकृष्ट हो जाते थे। सन 1924 में आपने एमार्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त कर ली। उस समय उनकी रुचि प्रशिक्षण में अधिक थी, लेकिन वॉल्टन हेलमिंट की प्रेरणा से उन्होंने अपनी रुचि संस्थागत अर्थशास्त्र पर केंद्रित कर ली थी और बाद में चलकर ये स्कूल ऑफ लॉ में प्रोफेसर नियुक्त हुए। पार्सन्स को अर्थशास्त्र में भी ग्रेजुएट की उपलब्धि लेनी पड़ी। सन 1927 में आपने हेल्डवर्ग के पीएचडी उपाधि प्राप्त की। आपके शोध निबंध का विषय था द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म इन द थ्योरीज ऑफ मैक्स वेबर एंड वार्नर सोमपर्ट। सन 1924 से 1925 में पार्सन्स ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होबहाउस, जिम्बर्ग और मेलिनोस्की के साथ रहकर समाज और मानवशास्त्र का अध्ययन किया। फिर उन्होंने जर्मनी में अध्ययन के लिए एक फेलोशिप मिली। सन 1925-26 में हेडलबर्ग विश्वविद्यालय में उन्हें मैक्स वेबर की कृतियों का अध्ययन करने का अवसर मिला। मैक्स वेबर की प्रमुख कृति द पोर्टेंट इलेक्ट्रिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो कि सन 1960 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। फिर उन्होंने द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। सन 1927 से लेकर सन 1931 तक आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे। फिर पार्सन ने सन 1946 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सामाजिक संबंधों का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। उसके बाद उन्होंने सन 1966 में आपने यहाँ के अवकाश ग्रहण किया। सन 1978 में हेडलबर्ग विश्वविद्यालय ने, जहाँ से आपने पीएचडी उपाधि प्राप्त की थी, उन्हें ज्ञान के क्षेत्र में उनको असाधारण उपाधियों व योगदान के लिए सम्मानित किया। फिर के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से आमंत्रित किया। यह बताया जाता है कि उसी रात यह महान समाजशास्त्री चिर निद्रा में, यानी कि गहरी नींद में सो गए। मृत्यु भी कितनी सुंदर हो सकती है, यानी कि इनकी मृत्यु ऐसी हो गई। सन के बारे में है 1978। फिर हैं टॉलकॉट पार्सन्स, ये अमेरिकन समाजशास्त्री थे। ठीक है। फिर उन्होंने मैक्रो और माइक्रो इन दोनों को समाज को संयुक्त किया। समाज दुर्खीम यानी दरखाइम और व्यक्ति मैक्स वेबर, इन दोनों को इन्होंने सम्मिलित करके अपना नया एक सिद्धांत दिया, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। 1937 में SOSA सोसा स्टार फ्रेम, सामाजिक क्रिया के तत्व। इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 तत्व बताए। नंबर 1 कर्ता यानी कि एक्टर, नंबर 2 परिस्थितियां सेट ऑफ कंडीशन, नंबर 3 लक्ष्य एंड नंबर 4 लक्ष्य प्राप्ति के वैकल्पिक साधन। फिर है सामाजिक क्रिया के पक्ष। इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 पक्ष बताए हैं। सामाजिक पक्ष सामाजिक परिस्थिति, नंबर 2 प्रेरणात्मक पक्ष या लक्ष्य मोटिवेशन, नंबर 3 मूल्यांकन पक्ष, नंबर 4 मूल्यों और मानकों से प्रभावित थे। प्राणी शास्त्रीय पक्ष नंबर 4 में। ठीक है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। फिर उन्होंने प्रतिमान चर के बारे में, पैटर्न वेरिएबल के बारे में बताया, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कई नेट की परीक्षाओं के व्यू से भी। एक परिस्थिति में कर्ता को कई विकल्पों में से एक परिस्थिति का चयन करना होता है। इन विकल्पों को 5 वर्गों में
वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे कि हमने देखा 5 वर्गों में। नंबर 1 पारस्परिक प्रदत्त वर्सेस उपलब्धि या पारस्परिक प्रदत्त या आधुनिक उपलब्धि, या इसको कह सकते हैं प्रदत्त बनाम उपलब्धि। नंबर 2 था मिश्रित बनाम विशिष्टता। नंबर 4 भवनात्मक बनाम तटस्थ। नंबर 5 व्यक्तिगत बनाम सार्वभौमिक। नंबर 5 था सामूहिक रुझान बनाम स्वरुझान। ठीक है, फिर इन्होंने इसको बताया है पारस्परिक समाज की विशेषताएं और आधुनिक समाज की विशेषताएं, जैसे ट्रेडिशन जो हमारा चलता आ रहा है और जो मॉडर्न यानी कि आज के युग में क्या है। ये सभी समाज कॉन्टिनम पर होते हैं। कोई समाज पूरी तरह चरम पर पारंपरिक या आधुनिक नहीं होता। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी समाज होता है या तो वो पूरी तरह ट्रेडिशन आधुनिक यानी कि पुरानी विचारधारा का नहीं हो सकता, या पूरी तरह नई विचारधारा का नहीं हो सकता। वो उसका में सबका मिक्स मिलेगा, यानी कि वो दोनों विचारधाराओं को फॉलो करेगा। थैंक यू।